हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी टेस्ट सीरीज़। यहाँ हम लेके आए हैं सीडीपी का टेस्ट सीरीज़ है, जिसका आज हम सेट वन पे आज चर्चा करेंगे। देखिए, हम एक एक टॉपिक वाइज इस पे चलेंगे। आज हम बात करेंगे वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, यहाँ से इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके सेशन में मैंने वो सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि सीटेट अभी जल्द से जल्द उसकी डेट जो है वो अनाउंस होने वाली है। तो आप ध्यान से देखिएगा पहले क्वेश्चंस को, उसके बाद आंसर करिएगा। ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। यह कथन किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, सी ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि विकास जो है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्लियर? तो ये किससे संबंधित है, किस सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत क्या मतलब है कि विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं समाप्त हो सकती है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि पहले बालक पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? ए ऑप्शन है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, सी ऑप्शन है एक रूपता का सिद्धांत और डी ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत। यहाँ देखिए, सबसे जो छोटा बच्चा होता है सबसे पहले धीरे धीरे उसकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो विकसित होती हैं। सबसे पहले उसकी उंगलियां चलनी शुरू होती हैं, फिर हाथ चलना शुरू होता है, और ये सभी बालकों में समान रूप से चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई बालक पैदा होते ही दौड़ने लगता है। ठीक है, तो फिर पहले उंगलियां चलती हैं, फिर हाथ चलते हैं, फिर धीरे धीरे उसके पैर चलते हैं। यानी कि पहले बच्चा क्या करता है, पहले घुटनों के बल वो चलना शुरू करता है, तब जाके वो कहीं दौड़ना शुरू करता है। यानी ये कौन सा सिद्धांत है? यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। यानी एक एक करके चीज़ें जो होती हैं वो डेवलपमेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से बच्चा दौड़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? बाल मनोविज्ञान यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, बाल मनोविज्ञान, बाल से ही तात्पर्य है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका अध्ययन किसके लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है प्राइमरी शिक्षक के लिए, बी ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षक के लिए, सी ऑप्शन है विश्वविद्यालयी शिक्षक के लिए और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, बाल मनोविज्ञान का अर्थ यहाँ होता है यानी कि 1 to 5th, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये किया जाता है। यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी शिक्षक के लिए, यानी कि प्राइमरी यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का प्रारंभ सिर से होता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बच्चे का जो विकास होता है वो सबसे पहले सिर से होता है। जब बच्चा जो होता है वो अगर माँ के पेट में रहता है तो सबसे पहले जो विकास होता है वो उसके सिर का होता है। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत होता है जो ये प्रदर्शित करता है? ठीक है, संगठित प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। देखिए, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, यानी कि मस्तक से लेके सिर तक विकास होता है एक बच्चे का। यानी जो एक बच्चे का विकास है वो सिर से प्रारंभ होता है, सिर से उसकी स्टार्टिंग होती है और धीरे धीरे वो पैरों की तरफ बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ विकास के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो कि सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है विकास व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बी ऑप्शन है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सी ऑप्शन है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है और डी ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया का फल है।
देखिए ये सारे जो क्या है कि विकास के बारे में है, पर इनमें से एक कोई ऐसा है जो विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। विकास व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल सही है, यानी कि एक व्यवस्थित क्रम से जो होता है वो विकास चलता है। और फिर होता है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल व्यक्तिगत प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नहीं, विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, पहले बालक छोटी छोटी चीजें करना शुरू करता है, फिर यानी कि सामान्य पहले कार्य करना शुरू करता है, फिर जाके वो विशिष्ट पे पहुंचता है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। और डी ऑप्शन है हमारा विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल अंतःक्रिया का फल होता है। नेक्स्ट यानी 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव विकास को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक कौन सा है। यहाँ आपको बताना है कि मानव विकास को प्रभावित करने में यानी सभी कारकों का योगदान होता है, लेकिन इनमें से सबसे मुख्य कारक कौन कौन सा है। ए ऑप्शन है पर्यावरण, बी ऑप्शन है पर्यावरण व वंशानुक्रम, सी ऑप्शन है वंशानुक्रम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए एक जो मानव का विकास होता है उसको प्रभावित करने वाला जो मेन फैक्टर होता है वो क्या होता है, पर्यावरण व वंशानुक्रम। ये दोनों की अंतःक्रिया द्वारा क्या होता है, मानव का विकास होता है। यानी कि किसी एक के बिना मानव विकास जो होता है वो अधूरा रह जाएगा। यानी ये पर्यावरण और वंशानुक्रम क्या होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हम कह सकते हैं। जितना योगदान पर्यावरण का होता है उतना ही योगदान वंशानुक्रम का होता है। यानी यहाँ बी ऑप्शन होगा जो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यानी 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है। यहाँ जो है विकास के किस सिद्धांत के साथ संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति हो सकती है। ए ऑप्शन आपका है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, बी ऑप्शन है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, सी ऑप्शन है विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, या डी ऑप्शन है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि संकल्पनाओं की जो एक व्यवस्थित प्रस्तुति है वो किस सिद्धांत से संबंधित होती है। देखिए यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि विकास जो है वो सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यानी कि एक क्रम से चलता होता है। ठीक है, विकास जो होता है वो एक क्रम से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेनले हॉल बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है। स्टेनले हॉल इन्होंने किस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है शैशवावस्था, सी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था और डी ऑप्शन है किशोरावस्था। स्टेनले हॉल ने किस अवस्था को संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। तो देखिए सबसे पहले किशोरावस्था की बात हम करते हैं कि किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। यानी किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक जो है वो बड़े तनाव या तूफान की अवस्था में रहते हैं, यानी कि किशोरावस्था यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, सी ऑप्शन है बाल्यावस्था और डी ऑप्शन है वयस्कावस्था। यानी कि एक बच्चा जो होता है वो सार्थक अधिगम करना कब शुरू करता है। तो एक बच्चा जो होता है वो शैशवावस्था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा यानी कि जो वो बचपन से ही क्या होती है उनमें सार्थक अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वो विकसित होने लगती है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। यहाँ आपको बताना है कि वृद्धि और विकास, यानी कि हम वृद्धि और विकास चैप्टर से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा सिद्धांत जो वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है समन्वय का सिद्धांत, बी ऑप्शन है वर्गीकरण का सिद्धांत, सी ऑप्शन है वैयक्तिकता का सिद्धांत और डी ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ देखिए ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि समन्वय का सिद्धांत जो है वो वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं होता है, बल्कि वर्गीकरण का सिद्धांत बिल्कुल होता है, वैयक्तिकता का सिद्धांत भी होता है और निरंतरता का सिद्धांत भी वृद्धि और विकास से संबंधित होता है। ऑल राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की गति कैसी होती है। यानी कि जब बच्चा शुरू में पैदा होके आता है, यानी शैशवावस्था की यहाँ बात की जा रही है, तब बच्चों में वृद्धि और विकास की गति कैसी होती है। ए ऑप्शन है तीव्र होती है, धीमी होती है, कम धीमी होती है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब बालक शैशवावस्था में होता है, एक बच्चा जो छोटा सा जो बच्चा होता है, उसके मन में तरह तरह के सवाल, तरह तरह की बातें आती रहती हैं। यानी कि जो उसमें वृद्धि और विकास की गति, यानी उसकी शारीरिक गति, मानसिक गति, ये सारी गतियां जो क्या होती हैं, वो बड़ी ही तीव्र होती हैं। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि शैशवावस्था में वृद्धि और विकास की गति सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास है, उनको सबसे अच्छे तरीके से हम कहाँ परिभाषित कर सकते हैं। ए ऑप्शन ऑडिटोरियम में, बी ऑप्शन घर में, सी ऑप्शन खेल के मैदान में, या फिर डी ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा में। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास का जो आकलन किया जाएगा, वो विद्यालय एवं कक्षा में, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विद्यालय और कक्षा में ही बालक को क्या करता है, बालक सीखने की प्रक्रिया में आता है, और विद्यालय एवं कक्षा में ही उसके संज्ञानात्मक हम विकास को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समवयस्क यानी अपने ही उम्र के, यानी जो बच्चे जब होते हैं, जो अपने ही उम्र के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। ए ऑप्शन बाल्यावस्था, बी ऑप्शन किशोरावस्था, सी ऑप्शन शैशवावस्था, और डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने ही एज के ग्रुप के सक्रिय सदस्य होते हैं, यानी समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। कब, किशोरावस्था में। यानी यहाँ बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ क्या है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, या फिर बच्चों को अत्यंत सरल भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, सबसे पहले तो वो स्कूल जाना शुरू करते नहीं है। सबसे पहले वो उनकी जो शिक्षा प्रारंभ होती है, वो क्या होती है, घर से ही शुरू होती है। यानी कि जो भाषा वो अर्जित करते हैं, वो अपने परिवेश यानी कि अपने घर से और पास पड़ोस से अर्जित करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ बात की जा रही है कि जितना हम बच्चे को परिवेश उपलब्ध कराएंगे, उतनी ही उसकी भाषा जो होगी वो समृद्ध होती जाएगी, यानी कि बढ़ती जाएगी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, केवल जिस ऑप्शन में रहे वो ऑप्शन ज़्यादातर राइट नहीं होता है। ठीक है, और भाषा ना पढ़ाई जाए ये भी गलत हो जाएगा, और सरल भाषिक परिवेश नहीं बल्कि समृद्ध भाषिक परिवेश उसको उपलब्ध कराया जाएगा। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है। एक नंबर का क्वेश्चन सीधा उठा के पूछ लिया जाता है, किसी भी स्टेट का वो टेट हो, कि ये किसने कहा है, यानी कि किसके अनुसार ये है। तो यहाँ बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है, फ्रॉइड ने, वुडवर्थ ने, स्टैनले हॉल ने, या फिर कोल व ब्रूस ने। तो देखिए, यहाँ पे बाल्यावस्था को जो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, वो कोल व ब्रूस ने कहा है। यानी हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अनोखा काल, बाल्यावस्था को अनोखा काल कोल व ब्रूस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव विकास के किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। देखिए, अभी हमने बात की है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था, और डी है प्रौढ़ावस्था। देखिए, अभी हमने बात की है, जो बच्चों के सीखने की गति होती है वो सर्वाधिक कब होती है, तो ये शैशवावस्था में होती है।
यानी जो बच्चे का चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, ये सारे विकास बच्चों में तीव्र कब होते हैं? शैशवावस्था में होते हैं। यानी यहाँ बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन कौन से हैं? यानी बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं? आर्थिक स्थिति, जीवन की घटनाएं, सामाजिक स्थिति, या फिर इनमें से सभी? तो देखिए ये तीनों जो हैं वो बाल विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक होते हैं। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बाल विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? मानव सिद्धांतों का विज्ञान है, शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है, मानव व्यवहार का विज्ञान है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विज्ञान है? तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसको क्या माना गया है? मानव व्यवहार का विज्ञान माना गया है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? यानी किसने इस व्यवहारवादी विज्ञान की शुरुआत की है? तो वाटसन एक मनोवैज्ञानिक है, वाटसन। इनको ही हम क्या कहते हैं? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? देखिए फिर से कथन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया और सीधा आपका ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है, यानी कि ये कथन किसका है। तो ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? फ्रॉइड का, कोल व ब्रूस का, स्टेनले हॉल का, या फिर रॉस का? यहाँ आपको बताना है कि ये किसने कहा है। तो यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रॉइड महोदय जो हैं उन्होंने बालक को क्या कहा है कि एक मनुष्य को या फिर एक बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो पैदा होने के 4-5 वर्षों बाद में ही वो बन जाता है। ठीक है, ये फ्रॉइड ने कहा है। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन सा है। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? यानी कि जब एक बच्चा होता है किशोरावस्था में, जब वो पहुंचता है और जब वो क्या करता है, अपने वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेना शुरू कर देता है। यानी जो निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है वो उसके अंदर परिपक्व होने लगा है। तो इस विकास को हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है भाषाई विकास, बी ऑप्शन है सामाजिक विकास, सी ऑप्शन है गत्यात्मक विकास, और डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास। तो देखिएगा जब एक बच्चा खुद के लिए निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर परिपक्व होने लगती है, यानी कि क्या हुआ है, उसका कौन सा विकास हो गया है? यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास जो हो गया है, यानी कि उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास परिपक्व होने लगता है। तभी जाके एक बच्चा जो है वो जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो वो खुद का निर्णय जो होता है वो खुद लेने लगता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसमें परिपक्व हो गया है। ठीक है, तो ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने कहाँ से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अगले टॉपिक से बात करेंगे जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, फिर हम अगली वीडियो में मुलाकात हमारी होगी जहां हम सेट 2 की बात करेंगे। थैंक यू।